राम राम साथियों। आज हमारे साथ हैं अघोरी महाराज जो कामाख्या माता के यहाँ से पधारे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज महाराज ओटीएस में ठहरे हुए हैं। महाराज से कुछ विशेष बात करेंगे। उससे पहले महाराज का मैं चरण वंदन करता हूँ। प्रणाम महाराज। महादेव महादेव जय माँ। महाराज आप हमारे राजस्थान में पधारे हैं, जयपुर में पधारे हैं। यहीं कुछ पास में ही पहले हमारी सरकार बनी थी, जब मुख्यमंत्री जी का निवास होता था। जी जी जी। तो यहाँ से ही सरकार 6 महीने चली थी लगभग। आपका आशीर्वाद हमारे प्रदेश पर बना रहे, प्रदेश की जनता के लिए कोई एक तो संदेश मैं आपसे चाहता हूँ। और आज हमारी युवा पीढ़ी कुछ भटकाव की ओर है, उसको किस तरीके से एक सही दिशा मिले, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिए, जो आज की जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है, जी महाराज। तो भाई ना उसको समझा सकते हो, जी ना बुझा सकते हो जी भाई, क्योंकि जो उसको करना है वो अपने मन से कर ही रही है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो गलत चीज़ों में आप पड़ रहे हो जी कि भाई किसी प्रेम संबंधों में, कि दारू मुर्गे में, भाई इन चीज़ों में देखो समय समय पे हर चीज़ें होती है जी लेकिन भाई ये चीज़ें मत करिए कि भाई किसी को क्षति पहुंचे। और जब आप करते हो ये चीज़ें, सबसे पहले आपके घर वालों को क्षति पहुंचती है। जी कार्य वो करो कि भाई उन्नति से आपकी पीठ ठोकी जाए, हम्म, ना कि आपका गला पकड़ा जाए, गरेबान पकड़ी जाए। जी आज की जनरेशन वो हो रही है हम्म, कि लोग बाबों को हम्म, अपने माता पिता को नाक रखने की जगह नहीं मिल रही है। जी और भाई वो चीज़ हो नहीं रही है। जी महाराज। आज भाई जितने भी मैं चीज़ें कहता हूँ, जितनी भी, कि भाई अच्छे कर्म करो, जाप करो, मंत्र सब चीज़ें करो, अपना काम धंधा करो, अपनी घर गृहस्थी देखो जी महाराज। भाई, लेकिन उसमें किसी का मन नहीं जाएगा। भाई एक कैसे चीज़ होगी, एक ऐसी चीज़ होगी, किसी का विनाश कैसे होगा, किसी का दुष्कर्म कैसे होगा, इन चीज़ों पे आजकल की जनरेशन का दिमाग जा रहा है। भाई किसी ने जरा सी बात कह नहीं दी और उसका विनाश चालू। भाई तूने ऐसा कहा तो कहा कैसे, क्यों? मत मद भेद। तो महाराज उनको क्या चीज का त्याग करना है, किस तरीके किस दिशा में जाना है, तो थोड़ा सा एक संदेश हमारी युवा पीढ़ी के लिए आपका हो। जी एक कलयुग है जी महाराज। आप जितना समझाएंगे उतना ही आपको गलत समझा जाएगा। जी बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई जितना है अपने माता पिता का सम्मान करो जी पूर्ण रूप से। और इतना नहीं कर पा रहे हो तो भाई इतनी तो इज्जत दो कि भाई कहीं जाके वो अपना कुछ कर पाए। कि क्योंकि भाई अगर आप नाक रखने के लिए जगह नहीं दे रहे हो उन्हें, तो जगत में भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। जी महाराज। क्योंकि हर जगह ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं कि बच्चे भाग जा रहे हैं, कोई ऐसा कर ले रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। जी महाराज। अब वो माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी जनरेशन में जाए, पूर्ण रूप से अच्छा कार्य करे, हमारा नाम रोशन करे। जी नाम रोशन करने की जगह दुष्कर्म कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अपने माता पिता का सम्मान करो और भजन जाप करो, अगर हो सके तो जी महाराज। साधु संतों की इज्जत करो, जी महाराज। दान करो, पुण्य करो, कि जिससे आगे की तुम्हारी पीढ़ी भी सुखत रहे। क्योंकि दान सबसे बड़ा होता है। जी एक कन्यादान होता है, जी। गौदान होता है, अन्नदान होता है, और सबसे बड़ा होता है पुण्यदान। जी महाराज। महाराज अब ये विषय हमने हमारी युवा पीढ़ी के लिए लिया, लेकिन महाराज जैसे अब हमारी सरकार हैं, 2 सरकार है, सनातनी सरकार हैं। आज के समय में सौभाग्य से केंद्र में भी सनातनी सरकार है और प्रदेश में भी सनातनी सरकार है। तो उसके लिए जैसे हमारी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, तो उस पर आपका आशीर्वाद स्वरूप मैं चाहूँगा कि कुछ आप। जी महाराज। हमेशा मैं बीजेपी के साथ हूँ। जी महाराज। मैं तो खुल के कहता हूँ, देखो जो हमारे साधु संतों को एक सर उठाने का एक वो मिला है दायित्व, कि आज हम लोग खुल के सांस ले पा रहे हैं। जी महाराज। तो बीजेपी की वजह से है, हमारे मोदी जी की वजह से है, जी योगी जी की वजह से है। जी। राजस्थान में भी आप हमारे भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं, वो भी काफी सनातनी है, गिरिराज जी के भक्त हैं। और वो भाई देखो, चाहे जितना बड़ा नेता रहे जी, अगर वो अधर्म करेगा तो मैं उस विनाश की ओर से पहले ले जाता हूँ। जी महाराज। जी क्योंकि काली अर्थात काल स्वरूपिणी। जी जी
कहते हैं भगवती जब खड़ग उठाती है तब तक तो नहीं उठाती है, और जी। जब शत्रुओं का आतंक ज्यादा बढ़ जाता है तो हम्म। खड़ग उसे उठानी पड़ती है। केजरीवाल का बड़ा तक खड़ग उठाई थी भगवती ने, जी। हर जगह से निपटा दिया भाई, जेल में हर जगह। हाँ वो तो अब ना टिकट मिल रहा ना कुछ मिल रहा। जी महाराज। इसी वजह से मैं बुरा हूँ, कोई गोलियां चलवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। भाई मैं तो कहता हूँ जिस पे दम हो आ जाए वो सामने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। महाराज हम तो हमारे प्रदेश की जनता पे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम करें, प्रदेश की उन्नति हो, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। बिल्कुल, भगवती खूब कल्याण करें और जो आप चाहें जी आपकी सारी कामनाएं पूर्ण। प्रणाम। महादेव, जय मां।